वाला सीनियर कार्डियक सर्जन नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। 2 अक्टूबर के विशेष दिन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके जयंती पे नमन करने का है। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने नमक छोड़ो आंदोलन किया था और स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के शक्तिशाली नारे से पूरे देश को एक साथ पिरोया था। इन दोनों महान विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूँ। नमक एक व्यापक रूप से पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है। नमक के बारे में कई कहावतें भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि नमक हराम, नमक हलाल, हमने आपका नमक खाया है, दोस्ती हो तो नमक के जैसी हो। हम हमारे भोजन में नमक के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। नमक एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमारे स्वास्थ्य को असर करता है। आवश्यक तथा अनावश्यक गुणों को जानना और समझना अति आवश्यक है। तो आइए मैं आपको निहित जानकारी करके नमक के बारे में साझा करता हूँ। नमक के बारे में मैं 2 चीज़ में डिवाइड करूँगा, एक नमक और हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा नमक और सीनियर सिटीज़न, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो पहले मैं बात करता हूँ नमक और हाई ब्लड प्रेशर की। हमारे बॉडी का नमक का मेंटेन करने का मैकेनिज़्म बहुत अच्छा है। हम हमारे शरीर में नमक कैसे नापते हैं? सोडियम लेवल से। सोडियम क्लोराइड जो हमारे बॉडी में होता है, वो सोडियम लेवल से हम नमक कितना है हमारे शरीर में वो नापा जाता है। नॉर्मल लेवल 135 से 155 तक का होता है और ये लेवल बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, चाहे आप नमक किसी भी तरीके से खाओ। ज़्यादातर जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जवान लोगों का, और उनका अगर कंट्रोल नहीं होता है दवाइयों से, तो उन लोगों को हम सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करवाते हैं या कहते हैं कि सॉल्ट कम खाओ या मत खाओ। सॉल्ट नहीं खाने के लिए तो कभी भी एडवाइस नहीं करना चाहिए। हरदम कुछ अमाउंट में सॉल्ट ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों से सही तरीके से कंट्रोल में रहता है तो नमक का रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक्स्ट्रा नमक मत खाइए, अलग से नमक लेके मत खाइए। नमकीन चीज़ जैसे कि पापड़ है या अचार है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अपने खाने में सही मात्रा से नमक लेना ज़रूरी है। नमक कभी भी बंद नहीं करना है। कई स्टडीज़ ने बताया गया है कि नमक कम खाने पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लड प्रेशर तो ज़रूर हम दवाइयों से भी कंट्रोल में ला सकते हैं। नमक कम खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि जो लोग नमक कम खाते हैं उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। उसीलिए सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन हम आज के ज़माने में नहीं करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों से अच्छे से कंट्रोल रहता है तो आपको जो नॉर्मल आप रोज़ाना सॉल्ट खाते हो अपने भोजन में, उस तरीके से आप ले सकते हो। उसके लिए सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। ऐसा भी पाया गया है कि जिन लोगों के सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट किया गया है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है। ये हार्मोनल रीजन से होता है जब हम सॉल्ट कम खाते हैं। आप कोई भी बीमारी ले लो, ज़्यादातर इन सारी बीमारियों में सॉल्ट कम हो जाता है हमारे शरीर में। फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉमिटिंग, इनमें हम ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर देते हैं जिसमें सॉल्ट और बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हम किसी को भी कोई बेहोश हो जाता है तभी भी हम कहते हैं कि इसको नींबू पानी और नमक डाल के नींबू पानी का शरबत दीजिए, क्योंकि सॉल्ट कम होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है।
सो ये हुई बात सॉल्ट और हाई ब्लड प्रेशर की। अब करते हैं बात एल्डरली लोगों की। एल्डरली लोगों में लो सोडियम बहुत कॉमन है। उसका कारण है, एक तो एल्डरली लोगों को बुढ़ापे में सॉल्ट लूजिंग एंटेरोपैथी या सॉल्ट लूजिंग नेफ्रोपैथी काफ़ी लोगों को होती है, जिससे हमारे शरीर से जो सॉल्ट होता है वो निकलने लगता है यूरिन के जरिए या इंटेस्टाइन के जरिए, तो सोडियम लेवल कम हो जाता है इसके कारण। इसके अलावा जो जिनकी उम्र सीनियर सिटीजन्स जो है वो कई बार मेडिकेशंस पे होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, हार्ट फेलियर की मेडिसिन, डायबिटिक की मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट होती है, या किसी को कोई और तरीके की दिमागी बीमारियां जैसे कि पार्किंसोनिज्म या बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन, ये इस तरीके की बीमारियां भी होती है जिनमें इनको दवाइयाँ देनी पड़ती है। ये सारी दवाइयों से सोडियम लेवल लो होने की संभावना होती है। सोडियम लेवल जब लो होता है इन एल्डरली लोगों में तो उन्हें कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का मतलब है वो आसानी से किसी को पहचान नहीं पाते, वो चेहरा भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, नंबर भूल जाते हैं, बार बार ये सवाल करते हैं कि आप कौन हो, या तो फिर उनको बहुत नींद आती है या ड्राउजीनेस होता है या बार बार सोने की इच्छा होती है। तो ये सब सोडियम लो लेवल्स के कारण होते हैं जो हम पहचान नहीं सकते। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हो और घर वालों ने ये नोट अगर आप करते हो कि ये सीनियर सिटीज़न है और ये पहचानने में इनको मुश्किल हो रही है, या ये बार बार भूल जाते हैं, अपना चेहरा भूल जा रहे हैं, अपना घर का रास्ता भूल जा रहे हैं, और इनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ड्राउजीनेस बहुत हो रही है, तो हो सकता है कि उनका सोडियम लेवल कम हो। फिर वो जब पानी पी लेते हैं या खाना खा लेते हैं या नमकीन खा लेते हैं तो वो एकदम बिल्कुल से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये सब सोडियम लेवल लो होने के कारण होता है। इसीलिए इन लोगों का भी सोडियम रेस्ट्रिक्शन कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर ये नॉर्मल रीत से सोडियम खाते हैं, सॉल्ट लेते हैं, तो इन्हें ले देना चाहिए। और अगर कोई भी सिम्टम्स जो मैंने बताया है इस तरीके के अगर हो तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाके उनके सोडियम लेवल्स चेक कर लेना चाहिए और उन्हें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देनी चाहिए। सो ये दो महत्व की चीज़ है जो सॉल्ट से रिलेटेड है जो मैंने आपको बताई। इसी के साथ मैं आज का मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ और फिर से दोनों इन महान हस्तियों को मैं अपना सादर नमन करता हूँ। जय हिंद,